नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश जो कल आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है व्हाट इज द टॉपिक ऑफ स्नेहा ऐसे, यानी कि स्नेहा के निबंध का विषय क्या था। बच्चों यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया बच्चों, ताकि आप सभी को समझने में सुविधा हो और आप लोग बेहतर तरीके से समझे। ठीक है, तो स्नेहा के निबंध का विषय क्या था? हाउ टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंटल, यानी कि हमारे पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज, यानी कि जो ऐसे कंपटीशन हुआ था उसमें फर्स्ट प्राइज का अमाउंट क्या था, फर्स्ट प्राइज की राशि क्या थी बच्चों? तो कितना था? 2000 रुपया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन ऐसे कॉम्पिटिशन, यानी कि प्रेक्षा को निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसने कहा था? तो किसने कहा था बच्चों? हर क्लास टीचर, यानी कि उसके क्लास टीचर ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड स्नेहा फेस एज सी वॉक टू हर ट्यूशन, यानी कि ट्यूशन जाते समय स्नेहा को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो देखिए बच्चों, सी हैड टू नेगोशिएटेड मूड पडल्स, काउ पैट्स एंड ब्लैक डीजल फैम्स। ठीक है, मतलब उसे मिट्टी के पोखर, गाय की थपकी और काले डीजल की धुओं की बातचीत करनी पड़ी। ठीक है, क्लियर है, मतलब इसकी सामना करना पड़ा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कुड स्नेहा नॉट मीट रितु टू शेयर हर गिफ्ट। तो देखिए, स्नेहा अपने दुख को बांटने के लिए रितु से क्यों नहीं मिली? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ग्रिप का मतलब क्या हुआ बच्चों? ग्रिप का मतलब हो गया दुख। ठीक है, मीट मतलब हुआ मिलना। ठीक है, शेयर मतलब साझा। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से देखिए, तो बिकॉज हर साइकिल वाज स्टोलन, क्योंकि उसकी साइकिल जो बच्चों वो चोरी हो गई थी। स्टोलन का मतलब हुआ चोरी। ठीक है, चोरी होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज काउट ई ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन दी स्टोरी या न्यू रिलीजन, यानी कि कहानी एक नया धर्म में नाला किस कारण से बंद हो गया था। तो देखिए बच्चों, नो रूल्स अबाउट प्रिसीविंग द इन्वायरमेंटल, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के बारे में कोई नियम नहीं था बच्चों। इस वजह से क्या था, एक जो आपका एक कहानी है या स्टोरी या न्यू रिलीजन, उसमें नाला बंद हो गया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन व्हेन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल। अधिक देखिए, अधिक यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा यदि धर्म को पर्यावरण की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। तो देखिए बच्चों, इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन, या एक क्या हो जाएगा? आदर्श अनुशासन बन जाएगा बच्चों। देखिए क्या हो रहा है, जैसे अभी पर्यावरण को हमारे धर्म के हिंदू धर्म में के साथ जोड़ा गया है। देखिए मतलब झारखंड में आदिवासियों के धर्म के साथ जोड़ा गया है। कर्मा होता है तो कर्म के पेड़ को देखिए किस प्रकार से वहां किया जाता है, सराय के पेड़ को पूजा किया जाता है। ठीक है, और कई पेड़ को यहाँ पे मतलब जितने भी देखिएगा एक प्रकार से भूत होते हैं, देवता होते हैं, पेड़ के पास थापा जाता है ताकि वो पेड़ को कोई ना काट सके। तो इस प्रकार से आपका जो हिंदू धर्म और संथाली जो आपका आदिवासी धर्म है बच्चों, उसमें इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक आदर्श अनुशासन बन जाएगा, पेड़ पौधे को कोई नहीं काटेंगे। उसके बाद देखिए, व्हाई वाज स्नेहा डिसअपॉइंटेड, मतलब स्नेहा क्यों निराश थी? तो क्योंकि देखिए, बिकॉज सी लॉट्स हर ऐसे, क्योंकि वह अपने ऐसे यानी कि निबंध को खो चुकी थी, खो दी थी, इस वजह से वह निराश थी बच्चों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हु हैड सबमिटेड स्नेहा इसे फॉर द कंपटीशन, प्रतियोगिता में स्नेहा का निबंध किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रेक्षा ने। किसने? प्रेक्षा ने स्नेहा के निबंध को कंपटीशन में प्रस्तुत किया था बच्चों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू परफ्यूम्स कंटेन दैट हार्म द ओजोन लेयर। हार्म का मतलब क्या हो बच्चों? नुकसान पहुंचाना। ठीक है, परफ्यूम मतलब हो गया आपका सेंट। ठीक है, तो सेंट जो आपका है परफ्यूम बच्चों, वो किस प्रकार से ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, जो ओजोन को किस प्रकार, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए जो सीएफसी गैस होता है बच्चों, सीएफसी गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों कि क्या हो गया भाई, मोबाइल थोड़ा हैंग करने लगता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों फिर से कि व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा, यानी कि दादी ने, ग्रैंड मदर मतलब हो गया आपका दादी, ग्रैंड माँ मतलब हो गया दादी। ठीक है, तो दादी ने उसे क्या याद दिलाया? तो देखिए बच्चों,
टू प्रे, प्रे मतलब क्या होता है प्रार्थना, एंड फास्ट वन फ्राइडे, और फास्ट मतलब हो गया आपका क्या हो गया बच्चों उपवास करना, ठीक है। तो शुक्रवार के दिन प्रार्थना और उपवास करने उसे याद दिलाया उसकी ग्रैंड माँ ने, दादी ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैड आस्क प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन ऐसे कॉम्पिटिशन, यानी कि प्रेक्षा को निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसने कहा था, तो प्रेक्षा क्लास टीचर हैड आस्क टू प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन दी ऐसे कॉम्पिटिशन, यानी कि उसके टीचर ने कहा था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाट डिड स्नेहा ग्रैंड मा रिमाइंड हर इन दी इवनिंग, यानी कि स्नेहा की शाम को स्नेहा की दादी ने उन्हें क्या याद दिलाया, तो स्नेहा ग्रैंड मदर रिमाइंडेड, यानी कि उसे याद दिलाया हर इन द इवनिंग दैट दे हैड ए रिमाइंड गॉड एट लीस्ट वंस एवरी डे, यानी कि शाम को स्नेहा की दादी ने उसे याद दिलाया कि उन्हें दिन में कम से कम एक बार भगवान को याद करना चाहिए, ठीक है, करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वाई डूड पीपल फास्ट वन पर्टिकुलर डेज, यानी कि लोग विशेष दिनों में उपवास क्यों करते हैं, पर्टिकुलर मतलब हो गया विशेष, ठीक है, बट डे मतलब हो गया आपका दिन, तो फास्ट का मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों पहले भी आपको बनाए बताएं, उपवास, और पीपल का मतलब हो गया लोग, ठीक है। तो वाई मतलब हो गया क्यों, तो देखिए देखिए लोग क्यों विशेष दिनों में लोग विशेष दिनों में उपवास क्यों करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों, फास्टिंग इज द सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, मतलब फास्टिंग क्या है, एक स्वयं भू अनुशासन है, स्वयं बनाया हुआ एक अनुशासन है उपवास करना, ठीक है, विच हेल्प अस बिकम बेटर पर्सन, जो हमें ये मदद करती है एक अच्छे व्यक्ति बनने में, ठीक है। एंड ऑल रिलीजन्स हैव डेज व्हेन वंस मस्ट बी नॉट ईट, यानी कि प्रत्येक धर्मों में ऐसे दिन होते हैं जब किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। क्लियर है बच्चों, गाड़ी का हॉर्न आ रहा है जोर से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि व्हाई वाज स्नेहा डिसअपॉइंटेड, तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में वहां बताया कि उसका साइकिल चोरी हो गया था, ठीक है, इस वजह से वह मत सॉरी कि उसका ऐसे जो था बच्चों वो क्या हुआ था, खो गया था, खो गया था, इस वजह से वह डिसअपॉइंटेड था, मतलब निराश था। तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग में लिखना है, ठीक है। तो देखिए द लॉस ऑफ ऐसे, यानी कि ऐसे की मतलब खोने के कारण, ठीक है, विच सी सर्च फॉर एंड सी कुड नॉट फाइंड, उन्होंने खोजा और उसे नहीं पाया ऐसे को, इट समवन प्रोबेबली हैड थ्रोन इट अवे एज द वेस्ट पेपर वाज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जिस निबंध ने की उसने तलाश की और वह नहीं मिला, उसका नुकसान शायद किसी ने इसे बेकार कागज के रूप में फेंक दिया था, या एक बड़ी निराशा थी, इस वजह से स्नेहा निराश थी। क्लियर है, इस वजह से स्नेहा डिसअपॉइंटेड थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज बाइक मैन्युफैक्चर अफेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि जो बाइक निर्माण पर्यावरण है बच्चों, वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में आप सभी को बताना है। तो देखिए बच्चों, इससे पहले भी आपका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप चैनल पे विजिट करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी VVIP प्रश्नों को डिस्कस किए थे, ठीक है, एक वीडियो से आपको सारा नहीं मिल जाएगा, उसको भी आप लोग जाकर के देख लीजिए, तभी आपका कुछ होगा। इसके बाद अभी शाम को मैं कुछ देर के बाद आपका अपलोड करूंगा राइटिंग सेक्शन में, पैराग्राफ किस तरह से आपको लिखना है, लेटर किस प्रकार से आपको लिखना है, और एक वीडियो आएगा आपका पैसेज को लेकर के कि आप लोग पैसेज को किस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसका आंसर को हम लोग देखते हैं, द बाइक मैन्युफैक्चर अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट एज द वोर ऑफ फॉर मेटल विल हैव बी डग, मतलब ये वो बच्चों की बाइक निर्माण पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि धातु के, ओर का मतलब क्या होता है बच्चों अयस्क का, ठीक है, और मेटल मतलब होता है धातु के लिए अयस्क का खोदना पड़ता है, ठीक है। विल हैव बी डग मतलब ये जिसकी ऊपरी मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ये एक प्रकार से, इस प्रकार से आपका पर्यावरण क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है, ठीक है। स्लोपिंग द टॉप सॉइल, यानी कि मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका जो ऊपरी टॉप मतलब हो गया, टॉप मतलब क्या होता है ऊपर, और सॉइल मतलब क्या होता है बच्चों मिट्टी, जो जिससे ऊपरी मिट्टी क्या हो जाती है बच्चों, खराब हो जाती है। देन द रिफाइनिंग और विल बी गिव द CO2, यहाँ पे ठीक होगा CO2 को, ठीक है। जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं वो आयस को, जो मेटल का आयस हम लोग निकालते हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम के लिए हो गया बॉक्साइट, ठीक है, आयरन के लिए हो गया मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। तो जब देखिए कोई भी धातु हम लोग निकालते हैं ना जमीन से, तो वो सिर्फ धातु ही, जिस प्रकार से लोहा दिखता है आप लोग वो नहीं मिल जाता है, उसमें मिट्टी लगा हुआ रहता है और भी कचरा, कई प्रकार के कचरा लगा हुआ रहता है, निकाल करके उसको क्या कहता है, साफ किया जाता है, फिर उसके बाद रिफाइनिंग किया जाता है, उसमें जो भी अलग अलग पदार्थ रहते हैं उसको अलग किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। एंड सल्फर, देखिए CO2 मिलता है, एंड सल्फर कलर्स will have to be used, the rubber form of tires will use poisons elements like sulfur, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों,
सल्फर रंगों का उपयोग करना होगा, ठीक है, और टायरों में रबर सल्फर जैसे जहरीली तत्वों का उपयोग करेगा। इस प्रकार से क्या होते हैं बच्चों, जो बाइक मैन्युफैक्चर है ये इफेक्ट करता है हमारे पर्यावरण को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू रूपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज, यानी कि रूपेश के अनुसार उनकी पढ़ाई के लिए क्या उपयोगी था। तो स्मार्टफोन बच्चों और टीवी उसके पढ़ाई के लिए उपयोगी था रूपेश के अनुसार। मेरे अनुसार टीवी नहीं, मोबाइल स्मार्टफोन में उपयोगी रहता है, ठीक है, लेकिन जो किताब में दिया उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड रूपेश फादर एंग्री, रूपेश के पिता किस बात पर गुस्सा हो गए थे। देखिए बच्चों, क्योंकि रूपेश गॉट पुअर ग्रेड, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं, यहाँ पे पुअर का मतलब होगा खराब ग्रेड। रूपेश ने पाया था खराब ग्रेड, रूपेश को खराब ग्रेड मिला था एग्जाम में, इस वजह से उसके पिता गुस्सा हो गए थे, ठीक है बच्चों। पुअर का मतलब यहाँ पे खराब समझिए, ठीक है, क्लियर है। ग्रेड मतलब समझ रहे हो ना, ए ग्रेड मिलता है अगर आप इतना लाएंगे नंबर, 90 से 100 के बीच लाते हैं, सॉरी 80 से 100 के बीच लाते हैं तो ए ग्रेड, 70 से 80 के बीच लाते हैं तो बी ग्रेड, इस प्रकार से, ठीक है, तो उसको खराब ग्रेड मिला था इस वजह से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज रूपेश फादर अफ्रेड, रूपेश के पिता किस बात से डरते थे। तो देखिए बच्चों, रूपेश फादर अफ्रेड ऑफ द यंगर जनरेशन हु इज बीइंग सो इंटरेस्टेड इन वायलेंस एंड क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स। क्यों, देखिए बच्चों, जो रूपेश के फादर इस वजह से अफ्रेड थे क्योंकि जो आज के अंगर जनरेशन मतलब युवा जनरेशन है, वो क्या करते हैं बच्चों, वो इंटरेस्ट लेते हैं वायलेंस एंड क्राइम, मतलब जो वायलेंस और क्राइम, जो आपका जो क्राइम प्रोग्राम है बच्चों, एक तरह से क्राइम मतलब हो गया आपराधिक, ठीक है, आपराधिक प्रोग्राम में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इस वजह से उसके पिता उस बात को लेकर के डरे हुए थे, अफ्रेड थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिस्टर रमेश प्राउड ऑफ, यानी कि रमेश को किस बात पर गर्व था। तो देखिए बच्चों, मिस्टर रमेश वाज प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ हिज सन रूपेश, इट इज ड्यू टू एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि रमेश अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व करता था कि यह प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग करना के कारण, मतलब वो क्या कर रहा था, टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग कर रहा था, इस वजह से वो अपने बेटे पर प्राउड कर रहा था। रमेश कौन है बच्चों, रूपेश का पिता, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन 2015 इन 2015 हु बिकेम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, यानी कि 2015 में सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज विजेता कौन बने थे। तो कौन बने थे बच्चों, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के, ठीक है, तो मलाला यूसुफजई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द तालिबान शूट हर। देखिए बच्चों, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, तालिबान शूट का मतलब हुआ क्या, शूट का मतलब क्या, गोली मारना, ठीक है, तो तालिबान ने इसको गोली क्यों मार रही थी, मलाला यूसुफजई को, इसको आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये क्या करती है बच्चों, फॉर प्रमोटिंग, प्रमोट मतलब क्या कर रही थी, बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, वो लड़कियों को के एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा को क्या कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी, इस वजह से तालिबान ने इसे गोली मार दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद हुम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज, यानी कि मलाला यूसुफजई ने अपना नोबेल प्राइज किसके साथ साझा किया था। शेयर मतलब हो गया साझा, ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया था बच्चों, एक साथ दोनों को, मलाला यूसुफजई और जो कैलाश सत्यार्थी है, दोनों को एक साथ मिला था नोबेल प्राइज बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए, क्लियर है, साझा मतलब बांटा नहीं था, ठीक है, दोनों को एक साथ ही मिला तो यहाँ पे बोला गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द मलालास मैसेज ड्यूरिंग हर नोबेल एक्सेप्टेड स्पीच, जब उसे नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों, ठीक है, तो नोबेल स्वीकृति भाषण के दौरान मलाला का क्या संदेश था, क्या मैसेज था। तो देखिए बच्चों, लेट दिस एंड विद अस, इसे हमारे साथ समाप्त ना होना दे, ये मलाला का मैसेज था कि आज हम नोबेल पुरस्कार ले लिए तो ऐसा बात नहीं है कि अब स्त्री शिक्षा को बंद कर देंगे, प्रमोट करना बंद कर देंगे, नहीं, ये आप लोग भी स्त्री शिक्षा को ज्यादा प्रमोट करें, सभी लोग करें, ठीक है, इसे बंद ना होने दें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द अर्थ समिट, यानी कि डीमाइस, तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो टॉपिक क्या था, अर्थ समिट का टॉपिक क्या था, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, अर्थ समिट का टॉपिक क्या था, डिमाइस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इन्वायरमेंटल, ये क्या था बच्चों, ये अर्थ समिट का टॉपिक था, मतलब मानवता और पर्यावरण की मृत्यु, ठीक है, डिमाइस का मतलब क्या हो गया, मृत्यु होना, ठीक है, मृत्यु समझ ली, मृत्यु होता नहीं है, एक तरह से मृत्यु ही वर्ड है, ठीक है। देखिए इंग्लिश आप लोग पढ़िएगा तो एक वर्ड का 4 मीनिंग होगा, जैसे यहाँ पे पुअर, देखिए पुअर का मतलब क्या हो गया, पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, पुअर मतलब गरीब होता है, पुअर मतलब खराब, हर जगह अलग अलग यूज होता है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द क्राउड
व्हेन सचिन एंटर्स इन द फील्ड, यानी कि जब सचिन के मैदान में आने पर भीड़ की क्या प्रतिक्रिया होती थी। क्राउड मतलब क्या हो गया, भीड़, ठीक है। जब सचिन मैदान पे आते थे तो भीड़ की क्या प्रतिक्रिया थी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बच्चों, क्राउड्स वॉइस रिसाइसेज टू द फेवर पिच, यानी कि पिच के फेवर में क्या करते थे, बीच काफी जोर से तेज हो जाते थे बीच, और काफी चिल्लाते थे क्राउड वॉइस, ठीक है, राइज करते थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कहाँ गया भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द पोइट ऑफ व्हेन सचिन वॉल्क्स आउट टू द बेड, यानी कि व्हेन सचिन वॉल्क आउट टू द बेड जो पोएम है बच्चों, ठीक है, उसका पोइट का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है। तो क्या नाम है बच्चों, रस्किन बॉन्ड। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, सारा वीवीआई लेकिन ये फिक्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स सचिन या वंडरमैन, यानी कि पोइट के अनुसार सचिन को एक कैसे एक अंडर मतलब वंडरमैन एक खास व्यक्ति बनाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पोइट द लव फॉर द गेम विच ही ट्रूली लर्नड मेक सचिन या वंडरमैन, यानी कि कवि के अनुसार खेल के प्रति जो उनका प्रेम था बच्चों, वास्तव में सीखा वह सचिन का एक अद्भुत व्यक्ति या बनाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको किताब से करवाया बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा पैराग्राफ और लेटर राइटिंग का और पैसेज का, 2 वीडियो और अपलोड होगा। उसे भी अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे हो सकता है वीडियो को अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक के द्वारा आप लोग देख सकते हैं, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा बच्चों। और तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ क्लास 9 की पढ़ाई हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।